Hi, my dear students. Good afternoon, everyone. How are you? Yes, thank you all for watching my videos. And here I am going to provide you the next video of your series coding. Okay. In the previous class, पिछले कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग कैसे सीखें और कैसे प्रोग्राम करें। यह मैंने थोड़े से शब्दों में आप लोगों के समक्ष चर्चा किया था। आज मैं विस्तृत रूप से सिर्फ और सिर्फ जो प्रोग्रामिंग की मदर लैंग्वेज कही जाने वाली जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो है हमारे सी। तो सी लैंग्वेज क्या है, हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम सभी आदमी जानते हैं कि सी लैंग्वेज हमारा जो है वह मदर लैंग्वेज कहा जाता है सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सबका क्या कहा जाता है, ये मदर लैंग्वेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैंने आपको पिछले क्लास में थोड़ी सी चर्चा जरूर किया था। मैंने यह बताया था आपको कि बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप्ड हो चुके हैं, जैसे जावा है, पाइथन है, राइट। लेकिन फिर भी हम सी के इंपॉर्टेंस को खत्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इन्हीं सब गंभीर टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज नोट कर लें पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, ठीक है। हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसमें हम लोग नोट करेंगे। सबसे पहला हमारा है, ठीक है, आज हम लोग जानेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले कि प्रोग्राम किसे कहते हैं, ठीक है। फिर अगर ये प्रोग्राम है तो प्रोग्राम से क्या बनता है, तो प्रोग्राम से जो बनता है उससे हम लोग कहते हैं क्या, सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। और सॉफ्टवेयर डेवलप करने का जो प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने का जो हमारा प्रोसेस है, उसमें जो डिफिकल्टीज आती है, ठीक है, उस डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, क्या ऐसे मेथड्स हैं, क्या ऐसे टेक्निक्स हैं, क्या ऐसे टूल्स हैं जो हमें मदद करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसी का नाम है क्या, एल्गोरिदम। क्या नाम है इसका, नाम है एल्गोरिदम। ओके, so guys, without making any sort of delay, please come on my session, and this session is 100% dedicated to you all, those software developers which want to learn the key mechanism of the programming. Okay, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम किसे कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी प्रोग्राम क्या होता है, एक सेट ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है, सेट ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन होता है जिसके अकॉर्डिंगली हमारा कौन काम करता है, कंप्यूटर काम करता है। आपका भी एक प्रोग्राम होता है, हम सभी का भी एक प्रोग्राम होता है ना। और वो प्रोग्राम क्या है, माई डेली रूटीन। आई वर्क अकॉर्डिंग टू माई डेली रूटीन, गॉट इट। जिस तरह से हमारे, हम कहीं ना कहीं, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ, ठीक है। और हमें पढ़ाई में भी हर एक सब्जेक्ट को कवर करना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मैं एक टीचर हूँ तो हमें भी अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और हमारे और भी दैनिक जीवन के भी कार्य होते हैं। उन सारे कार्यों को संपादित करते हुए भी हमें अपने जो नैतिक दायित्व होता है उनका भी निर्वहन करना होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रोग्राम क्या हुआ, प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर काम करता है। हमारा भी प्रोग्राम होता है, हमें कहीं जाना होता है, कहीं से आना होता है, किसी से मिलना होता है, ठीक है, किसी को लेना होता है, किसी को देना होता है, किसी से लेना होता है। इन सब सारी चीजों का एनालिसिस हमारे पास भी होता है। और हम कल मुझे क्या करना है इसकी प्लानिंग हम लोग पहले करते हैं, राइट।
तो इसी प्लानिंग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं ना, है ना सिंपल। यस करेक्ट, मैंने यही बताया था आपको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत ही सरल कार्य है, बशर्ते इसके मैकेनिज्म को समझा जाए। सिर्फ प्रोग्राम की कोडिंग सिखा देना, कोडिंग बता देना, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। यह उतना सरल कार्य नहीं होता है कि हाँ किसी को आया, मैंने कोडिंग सिखा दिया और आप भी चले गए। भाई कोडिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप करना, और कंसेप्ट डेवलप करने के लिए आपको उसको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या हुआ, एक सेट ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू विच कंप्यूटर वर्क्स। क्लियर है। और दिस इज नॉट कन्फाइंड टू द ओनली कंप्यूटर सिस्टम, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन आवर डेली लाइफ। यह हमारे दैनिक जीवन में भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस according to which our computer works is called program. Got it? I hope it's quite clear to everyone. A set of instructions according to which our computer works is called program. And the problem is that कि set of instruction लिखें कैसे हम, so that एक कंप्यूटर मेरा उसके अकॉर्डिंगली वर्क करे। Suppose if you don't know the English language, then how would you understand what instruction has been given to you by your teacher? Is it possible? Not possible. In that situation, will you work? Will you do anything? No, definitely no. तो सिमिलरली उसी तरह से हम लोगों को क्या करना है कि उस लैंग्वेज का प्रयोग करके लिखना है जिसकी लैंग्वेज का ट्रांसलेशन कंपाइलर कर सके कंप्यूटर के लिए, ठीक है। और वही लैंग्वेज तो है हमारा सी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही तो है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ गया, प्रोग्राम से समझ में आया कि ये प्रोग्राम क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट लैंग्वेज चेंज करके हो सकता है। किसी ने कहा कम हियर, इसका मतलब आप यहाँ आइए, या फिर तुम यहाँ आओ, छोटों के लिए बोल रहे हैं तो। लेकिन बड़ों के लिए बोले तो क्या हुआ, आप यहाँ आइए, हिंदी में हो गया, संस्कृत में भी हो सकता है, और जितने भी भाषाएं हैं सब में भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके कंप्यूटर किस लैंग्वेज को अलाउ करता है, परमिट करता है कि वो ग्रैस्प कर सकता है, ठीक है। वो तो एक ही लैंग्वेज यूज करता है, मशीन लैंग्वेज, हाँ, लेकिन उसके भी कंपेटेबल लैंग्वेजेस बने हुए हैं, और वही सारे लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करें, आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम समझ में आया। अब बात आती है कि सर ये प्रोग्रामिंग क्यों सीखना, व्हाई डू वी नीड टू लर्न कोडिंग। गॉट इट। सर एक बात समझ में आई आपको, व्हाई डू वी नीड टू लर्न कोडिंग। ओके, अब कोडिंग सीखना क्यों आवश्यक है, कोई बताएंगे मुझे। आई हैव ए क्वेश्चन, क्यों आवश्यक है। ओके, व्हाई डू वी नीड टू लर्न कोडिंग। गॉट इट। कोडिंग सीखना क्यों आवश्यक, प्रोग्रामिंग सीखना क्यों आवश्यक है। आई हैव ए क्वेश्चन, कैन एनीवन रिप्लाई इट। यस डेफिनेटली। कोडिंग क्यों, तो सीधा इसका आंसर होता है, सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और हमें क्या करना है, हमें क्या बनाना है सर, हमें सॉफ्टवेयर बनाने, ठीक है। तो टू डेवलप
टू डेवलप सॉफ्टवेयर, सिंपल आंसर है। ठीक है, अब आजकल के जमाने में आप देख रहे हैं आईटी का जमाना है, इतने सारे छोटे छोटे एप्स बनाते हैं हम लोग, छोटे छोटे गेम्स बनाते हैं हम लोग। तो फिर आप कहोगे कि सर क्या सी पढ़कर हम छोटे छोटे एप्स बना सकते हैं क्या? नो, कभी नहीं। लेकिन सी पढ़कर आप ये समझ सकते हैं, मैकेनिज्म समझ सकते हैं, कंप्यूटर काम कैसे करता है, हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मूव कैसे करता है, रन कैसे करता है, और क्या एक्सपेक्टेड इसका सिंटैक्स होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सी आपको हर लैंग्वेज सिखा देगा, आपको बेसिक फंडामेंटल इसके सिंटैक्स कहीं नहीं बदलते, बस थोड़े से जो कीवर्ड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं और थोड़ा पैटर्न लिखने का सिंटैक्स चेंज हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है हमारा। ओके, चलिए, तो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो कोडिंग सीखना है, जरूरी है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, तो कहा कि सर तो सॉफ्टवेयर होता क्या है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर व्हाट इज सॉफ्टवेयर? ओके, तो देखते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर, अब क्या कहा कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। अब एक प्रोग्राम नहीं होता, उसमें बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। तो क्या कहा कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज ए स्टेप वाइज प्रोसेस। क्लियर है? स्टेप बाय प्रोसेस। सपोज शुभम ने कहा कि सर, सपोज शुभम इज ए कस्टमर, एंड शुभम ने कहा कि सर मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो डेफिनेटली आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो आपके प्रोफेशन की बात है तो आप डेफिनेटली उसे ग्रांट करेंगे। यस, बताइए आपको सॉफ्टवेयर क्यों बनवाना, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है सॉफ्टवेयर बनाने का आपका? क्लियर है? तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम यूजर की रिक्वायरमेंट पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि अच्छा आपका इनपुट क्या रहेगा और आउटपुट आप क्या चाहते हैं, ठीक। तो इस तरह से अब फिर उसका डिजाइनेशन, डिजाइन क्या होगा, प्रारूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा। तो इन सब सारे फेजेस से क्या होता है कि हम लोग गुजरते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम प्रोग्राम कोड लिखना शुरू करते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट is not a simple process, it is a simple process with minute and step wise process। ठीक है, सिंपल है, मैं मानता हूं सिंपल है, लेकिन इसमें हर एक स्टेप का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। और इसमें एक जो है आप देखेंगे कि एक भी फेज मिस नहीं होना चाहिए आपका। क्लियर है? तो अगर एक भी फेज मिस हो गया तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको परेशानी आएगी। तो इसलिए हम लोग अभी इसके बारे में जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के प्रोसेसेस क्या हैं, उन सब चीजों के बारे में अभी लिखते हैं। ठीक है, ओके, नाउ राइट अबाउट इट। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड व्हाट? सॉफ्टवेयर। गॉट इट? Collection of programs is called software. I hope it is clear to everyone. Got it? Okay, very good. लेकिन कहा कि सर it is a step-wise process. It is step-wise process. Got it? It is a step-wise process. It means what? We have to go through. We have to in number of processes, number of processes to develop it.
ओके, बात नहीं आ रही। तो मैंने क्या कहा कि हमें क्या करना पड़ता है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हम लोग को स्टेप वाइज प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम लोगों को स्टेप वाइज क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले मैंने बताया कि अगर आपसे कोई डिमांड करता है, ओए मोहन, कैन यू डेवलप ए सॉफ्टवेयर फॉर मी बिकॉज आई एम ए बिजनेसमैन, राइट, एंड जस्ट डेवलप ए सॉफ्टवेयर फॉर मी। बिजनेसमैन, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस सर? आपका प्रॉब्लम सबसे पहले आपको क्या करना है, यूजर के रिक्वायरमेंट को जानना है। ठीक है, यूजर के रिक्वायरमेंट जो भी हो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है। विश्लेषण करने के बाद फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि सर ठीक है, तो आपका इनपुट क्या होगा और आउटपुट आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस फॉर्म में आप चाहते हैं, वैसा हम देने के लिए तैयार है। ओके, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, तब अब इतने सारे प्रोसेसेस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई टेक्निक तो होना चाहिए। ऐसे तो कह दिया कि हाँ मुझे सॉफ्टवेयर दे दो, तो मैं सॉफ्टवेयर कैसा बनाऊंगा, ठीक है, और सॉफ्टवेयर जो बनाऊंगा उसका पर्पस क्या होगा, उसमें वह क्या फंक्शन, काम क्या करेगा। तो इन सब सारी चीजों के लिए हमारे पास एक टेक्निक होता है, एक टूल होता है, और हर काम आसान बनाता है। तो कहा कि सर ये स्टेप वाइज जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें क्या करना होगा। इस प्रोसेस को समझने के लिए हम लोगों को सर एल्गोरिदम का सहायता लेना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ये एल्गोरिदम क्या है, कोई बता सकते हैं एल्गोरिदम क्या है? तो एल्गोरिदम सर, इट इज स्टेप बाय स्टेप रिटन इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व ए टास्क, टू डू अ टास्क। किसी भी कार्य को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं उसी का नाम होता है क्या, एल्गोरिदम। क्लियर है? तो डोंट माइंड, हमारा थर्ड पॉइंट इसके बाद आने वाला है, अभी घबराएंगे नहीं। टू डेवलप इट, टू अंडरस्टैंड द यूजर्स रिक्वायरमेंट, we use a technique called algorithm। ओके, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि सर ये हमारा स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। क्लियर है? तो स्टेप वाइज प्रोसेस को समझने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज स्टेप वाइज प्रोसेस, राइट। तो हमारे पास इस स्टेप वाइज प्रोसेस को समझने के लिए कोई ना कोई टेक्निक तो होना चाहिए, कोई ना कोई टूल तो होना चाहिए। कैसे इसको हम इंटरप्रेट करें, कैसे हम एनालाइज करें, कैसे हम इसको समझें, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। गॉट इट? अब हम लोग ये समझ गए कि सॉफ्टवेयर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। प्रोग्राम कैसे बनेगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, कि सेट ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन। अब रिटन इंस्ट्रक्शन कैसा होगा, तो किसी न किसी लैंग्वेज में होगा, और जिस लैंग्वेज में होगा उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं सर हम लोग। क्लियर है? अब कहा कि सर ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, तो इसको करने के लिए क्या हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, किस टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो दैट टूल, दैट टेक्निक इज कॉल्ड सर एल्गोरिदम। एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज योर एल्गोरिदम। ओके, एल्गोरिदम, गॉट इट? अब एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम तो स्टेप बाय स्टेप रिटन इंस्ट्रक्शन
written instruction to do a task is called algorithm. Got it? मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि सर एल्गोरिदम क्या है? तो स्टेप बाय स्टेप रिटन इंस्ट्रक्शन टू डू ए टास्क, किसी भी कार्य को स्टेप बाय स्टेप करने का जो तरीका होता है सर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है? इट checks or follows or it means software development, right? Just so I am going to clarify it. Software development follows certain steps. ओके, कहा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर जो होता है या फिर प्रोग्रामिंग, और यू कैन से दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग, you can say in a nutshell, you can say, or programming follows certain steps to perform your task. ठीक है? अब क्या कहा कि जो भी आपका टास्क है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग फॉलो सर्टेन स्टेप्स टू परफॉर्म योर टास्क। अब इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करिए या फिर प्रोग्राम लिखिए, बोथ आर सेम। ठीक है? दोनों बातें यहाँ पे सेम होती है। तो कहा क्या कि सर ये सर्टेन स्टेप्स फॉलो करते हैं। ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूं कि सर पहला स्टेप्स कैसे होगा हमारा, तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा सर यूजर नीड्स। ओके, यू कैन से यूजर नीड्स और यूजर रिक्वायरमेंट, नो प्रॉब्लम। ठीक है? यूजर नीड्स और यूजर रिक्वायरमेंट्स, गॉट इट? इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या है हमारा? इसके बाद का जो स्टेप है प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम एनालिसिस, ओके। ये क्या है हमारा? प्रॉब्लम एनालिसिस। उसके बाद हम लोग करते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस के बाद क्या है हम लोगों का? नेक्स्ट स्टेप है देखिए ध्यान से, सभी आदमी ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम एनालिसिस। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि सर इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है? इनपुट एंड आउटपुट डिजाइन की बात हम लोग करते हैं। ठीक है? कि इनपुट आउटपुट क्या होगा सर प्रॉब्लम एनालिसिस के बाद, क्या आप डेटा देने वाले हैं, क्या आप आउटपुट चाह रहे हैं। ठीक है? उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है कि सर अगर आपने सर यहाँ से मैं बता दूं आपको कि अगर आपने सब कुछ अरेंज कर लिया, सारे डेटा का कलेक्शन कर लिया आपने, ठीक है, तब क्या करना होगा मुझे सर? ठीक है, तो एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे सर। ठीक है? इसके बाद का क्या काम है? इसके बाद का वर्क होता है हमारा एल्गोरिदम डिजाइन। गॉट इट? सबको दिख रहा है? यस, आई होप सो। एल्गोरिदम
अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एल्गोरिदम की डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम डिजाइन करने के बाद तब क्या होता है, कैन यू गेस मैन, कोई गेस कर सकते हैं क्या? कैन यू? नो, नो वन कैन गेस इट। ओह माय गॉड, सो सैड। ओके, then we start what? Program coding. लिसन टू जेंटलमैन, सभी आदमी ध्यान से सुने। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज में या फिर प्रोग्रामिंग की जब हम बात करते हैं तो एक चीजों का ध्यान रखें कि सबसे पहले हम लोगों को यूजर नीड्स, आई मीन यूजर की रिक्वायरमेंट को समझना होता है। दूसरी बात है, इसका हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ओके, अब विश्लेषण करने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे इसमें यूजर से हम इंटरेक्ट होते हैं और इंटरेक्ट होकर उसमें आने वाले शॉर्टकमिंग्स, कमियां, खूबियां सबके बैठ के चर्चा करते हैं। चर्चा करने का विषय जो होता है या तो हमारा ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन हो सकता है, तो बहुत सारे इंटरव्यूज हो सकते हैं। आपके मन में जितने सारे प्रश्न हैं आप पूछेंगे, उनके मन में जितने सारे प्रश्न हैं वो पूछेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों का एनालिसिस हम लोग करते हैं। एनालिसिस बहुत बड़ा टर्म होता है और एनालिसिस ही इसका मेन फेज होता है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट होता है क्या, कि हम यूजर से उसके रिक्वायरमेंट के बारे में पूछते हैं कि सर आप इस इनपुट के लिए क्या आउटपुट चाह रहे हैं, वो होता है। अब इसको इतना करने के बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, एल्गोरिदम लिखते हैं और एल्गोरिदम के बाद हमारा क्या होता है, प्रोग्राम की कोडिंग शुरू होती है। सो वी हैव टू फॉलो 5 स्टेप्स। ओके, got it? We have to follow 5 steps to 5 steps to start coding. And are you ready to start coding? Then you must go at least 5 steps. Okay? अगर आप कोडिंग सीखना सच में चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेफिनेटली इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। कोडिंग आसान है मैन, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने कहा ना बहुत सिंपल है, बट इन ए स्टेप वाइज प्रोसेस। क्लियर? थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सभी आदमी ध्यान से देखें। फिर आप, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, इसका नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो आप ऐसा करें, अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आपको सब्सक्राइब करने के लिए मैं रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड मी टू, मैं भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ओके, एंड योर वन सब्सक्राइब मोटिवेट्स अ लॉट। ठीक है, अगर आप चाहेंगे कि मैं इस तरह का वीडियोस आपके लिए बनाऊं तो आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, तो इससे पता चल जाएगा और मैं फिर आपके लिए नेक्स्ट सेशन का वीडियो डालूंगा, कोडिंग स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन।